मांग, वो भी वही आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला ना। अभी तक के हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नाइट में डिलीवरी वाला कैसा था तो लाइट जलता नहीं है, मोबाइल के लाइट से या इमरजेंसी लाइट से डिलीवरी कराते हैं। हाँ, यहाँ प्रसव एक प्रकार के कराना है तो बिना मौत के यहाँ मर जाते हैं। मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है, सब्जी बनाते हैं वही में जलाते हैं। बच्चा को कितना देर तक पढ़ाएंगे। ये आजाद भारत की वो तस्वीर है जो हम लोगों को दिखाएंगे। जैसा वो अंग्रेजों के जमाना में था वैसी अभी भी है। वो समय का भी स्थिति वैसी है, आज भी देख रहा हूँ तो वैसी स्थिति है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। विकास देखना चाहते हैं लेकिन हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। पंद्रह अगस्त 2026 ये वह दिन है जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 79 बरस पूरे कर रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आज भी कई जगह ऐसे हैं जहां आज़ादी का सही मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। आज़ादी के 79 साल, देश चांद पर पहुंच चुका है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी लोगों के लिए विकास का मतलब सिर्फ इतना है कि एक पक्की सड़क बन जाए, घर में बिजली आ जाए और पीने का साफ पानी मिल जाए। आज हम आपको ऐसे गांव ले चलेंगे जहां 79 बरस बाद भी न बिजली है, न सड़क है और न पानी। सवाल ये नहीं कि देश कितना आगे बढ़ा है, सवाल ये है कि देश की तरक्की की इस रफ्तार में ये गांव पीछे क्यों छूट गए। आज हम आंकड़ों की नहीं, उन लोगों की कहानी सुनेंगे जिनके लिए आज़ादी के 79 साल बाद भी सड़क, बिजली और पानी एक सपना है। हम पहुंचेंगे इन गांवों तक, लोगों के बीच, और जानेंगे कि आखिर आज़ादी के इतने साल बाद भी उनकी जिंदगी कितनी आज़ाद हुई है। यह खबर इसलिए भी कि 22 जून 2026 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर धमतरी में जिला मुख्यालय जो कलेक्टर का दफ्तर था उसके सामने करीब 52 गांव, आदिवासी गांव जो हैं, उनके लोग पहुंचे, राशन पानी लेकर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि हमें सड़क दी जाए, हमारे गांव तक सड़क पहुंचाई जाए, हमें बिजली दी जाए और पानी का इंतजाम किया जाए। फिलहाल 3 बुनियादी सुविधाओं को लेकर यह धरना हुआ था। उन्हें समझाइश दी गई थी, उन्हें हटाया गया था उस धरने से यह कहकर कि आगे उन्हें उनकी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन वह अब तक नहीं पहुंची। पूरी चीज़ हम जानेंगे, समझेंगे। इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे इसी 52 गांव में से एक गांव है, उसके उप सरपंच परमात्मा कुंजाम। इसी कन्हार एक गांव है, वहाँ वो मिलेंगे हमसे और उसके बाद हम उस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। आपको हम बता दें कि ये जो सफ़र है ये उन गांवों तक पहुंचने का है कि जहां जो लोग आज भी आज़ादी के 79 साल बाद सड़क, बिजली और पानी की मांग के लिए लड़ रहे हैं। ये उप सरपंच हैं और ये इस सफ़र में जो हम सफ़र अब शुरू करने जा रहे हैं, इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। ये बताइए कि जो 52 गांव के लोग जो धरने पर बैठे थे, क्या माहौल है 52 गांव का, क्या मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर लोग लड़ रहे हैं? 22 जून को अपने जिला मुख्यालय धमतरी में पूरे जनप्रतिनिधि के साथ एक दिवसीय धरना में गए थे और एक दिवसीय में पूरे अपना खाना पानी लेकर साथ में गए थे। उसमें कलेक्टर का आश्वासन मिला कि आप लोगों को अपने मुख्यमंत्री और वन मंत्री से मुलाकात कराएंगे और जो अपनी समस्या हैं, मूलभूत समस्या जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, अच्छे शिक्षक, अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में आप लोगों को शासन के स्तर तक मुख्यमंत्री से बात कराएंगे और अपना वन मंत्री से भी चर्चा कराएंगे। ऐसे कलेक्टर महोदय जी ने आश्वासन दिया। और वो मांग अभी तक, वो मुलाकात नहीं हुई अभी तक? वो मुलाकात अभी तक नहीं हुआ है
बीच में अपना प्रतिमंडल नगरी में भी बैठक हुआ था, लेकिन उन लोगों से भी वही कहा कि हफ्ता दिन के अंदर या फिर अपना जो मानसून सत्र चल रहे थे, मानसून सत्र के बाद ही आप लोगों विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, उसमें उसके बाद आप लोगों को मुख्यमंत्री और वन मंत्री से आप लोगों को मिलाकर अपनी जो मांगे हैं उनके बीच रखेंगे, ऐसे बोले थे कलेक्टर महोदय जी। ये बताओ अभी हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें देखेंगे वहाँ? अभी रिजगांव जाए। बरसात के दिनों में 4 महीने तक संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता है, क्योंकि नदी है, बड़ी बड़ी नदी है, तो उसको पार करने में बहुत दिक्कत होती है। बरसात के दिनों में बच्चों को भी पढ़ाई जाने में भी दिक्कत होती है। यहाँ से हम जाएंगे, अब कच्ची सड़क है पूरी। यहाँ से कितने किलोमीटर होगी कच्ची सड़क? वो 20 से 25 किलोमीटर होगी। यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर जो है वह करीब कच्ची सड़क रहेगी रिजगांव, और वहाँ हम जाएंगे क्योंकि वहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताया जाता है कि रिजगांव जो है वह नदी पार करके जाना रहता है और नदी में ब्रिज नहीं है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में गांव से संपर्क टूट जाता है। बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन अभी उतनी बारिश नहीं है कि नदी में हम गांव ना पहुंच पाएँ। हमारी कोशिश रहेगी गांव तक पहुंचने की। उस गांव की कहानी लेकर आएंगे और आज़ादी के जो 79वें बरस को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है देश भर में, उस बीच में हम इस दर्द, इन आदिवासी गांवों का दर्द दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज भी कैसे लोग मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क और पानी के बिना जीने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम है रिजगांव, जिला धमतरी है। यहाँ धमतरी का जो जिला मुख्यालय है वहाँ से करीब 120 किलोमीटर में यह गांव है और इस गांव के लोगों की मांग है कि यहाँ बिजली दी जाए, सड़क दी जाए और पानी दी जाए। ये जो बेसिक्स मूलभूत सुविधाएं हैं ये इन गांव के लोगों को नहीं मिल रही हैं। आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, 79 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी ये गांव के लोग जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसी साल 22 जून को इस गांव और इसके आसपास के करीब 52 गांव के लोग जिला मुख्यालय धमतरी में कलेक्ट्रेट के सामने अनाज और राशन लेके धरने पर बैठे थे और यह मांग कर रहे थे कि हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली और पानी, वह दी जाए। इस गाँव में इसलिए इन 52 गाँव में से कि यहाँ ना बिजली है, ना सड़क है और ना पानी है। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, परेशानी है लोगों को। और इस वक्त इस गांव के लोग और आसपास के कुछ गांव के लोग एक बार फिर बैठक कर रहे हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं चूँकि आज़ादी का, देश भर में आज़ादी का 80वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। 79 साल आज़ाद भारत को हो चुके हैं और अब भी लोगों की ज़रूरतें हैं। जहां देश एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस दौर में आज भी पानी, बिजली और सड़क के लिए अगर जद्दोजहद करनी पड़ रही है तो इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। ये आज़ाद भारत की वो तस्वीर है जो हम लोगों को दिखाएंगे। ये गाँव की तस्वीरें हैं, जानने की कोशिश करते हैं जो ये बैठक कर रहे हैं लोगों से कि जो मांगे हैं इनकी, ये मांगे कब से कर रहे हैं, लगातार मांगे हैं, क्या आश्वासन मिला है, क्यों इनके गांव में अब तक 80 साल होने जा रहे हैं जहां पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, अब तक इनके गांव में सड़क क्यों नहीं पहुंची। आप लोग यहाँ बैठे हैं, गांव की मूलभूत ज़रूरतें, हर किसी की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं और ये बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। आप बिजली, सड़क और पानी के लिए कलेक्ट्रेट के सामने आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है और 50 दिन से ज़्यादा उस धरने को दिए हो चुके हैं। आश्वासन मिला था, क्या हुआ है उसमें कुछ? हम लोगों ने पूरे 52 गांव के लोग अपने मूलभूत सुविधा को लेकर के हम लोग एक दिवसीय 22 जून को धरना प्रदर्शन किए जिला मुख्यालय में, जहां हम लोगों को एक आश्वासन दिया गया कि आप लोगों के क्षेत्र के बारे में, आप लोगों की जो भी समस्या है, जैसे हम लोगों ने 3 चीज़ के लिए मांग किए हैं, जैसे रोड, बिजली और नदी में पुल के लिए। और कलेक्टर महोदय द्वारा यही बताया गया कि आप लोगों के लिए हम लोग कागज कार्रवाई करेंगे, प्रस्ताव बना रहे हैं, हम लोग राज्य शासन को भेज देंगे, ऐसा बोल के हमको आश्वासन दिया गया। उनके साथ ही साथ एक और चर्चा हुई कि हम आप लोगों को एक डेलीगेशन टीम बना के आप लोगों को सीधा हम लोग मुख्यमंत्री और वन मंत्री से बात कराएंगे, ऐसा बोल के हम लोगों को कहा गया है। क्या डेलीगेशन नहीं बना अभी तक? अभी तक आज तक नहीं बना। हम लोग एक बार फिर
डेलीगेशन टीम के लिए मैंने फिर से अपने ब्लॉक मुख्यालय जनपद कार्यालय नगरी में बैठक बुलाई गई, जहां हमारे क्षेत्र के सभी ग्रामवासी लोग वहां प्रमुख लोग वहां मैंने जाके बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में वही आश्वासन दिया गया कि हम लोग 1 सप्ताह के लिए हम लोग समय दो, फिर 1 सप्ताह के बाद हम लोग बात कर रहे हैं। बात करने के बाद हम लोग सीधी आप लोगों को मुख्यमंत्री से मैंने संवाद करवाएंगे। इतने साल से आप लोग बिजली, सड़क, पानी तो चलिए अब सोलर के जरिए मिल रहा है, लेकिन उतना शुद्ध पानी नहीं है जिस नल जल योजना की जो बात होती है। तो अब तक आप लोग क्यों इतने शांत थे? कभी आप लोगों ने मांग रखी, क्या था? जी हाँ सर, हम लोग मांग तो अभी का नहीं है, हम लोग 2023 में भी किए थे मांग, वो भी वही आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला ना। अभी तक के हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या वजह है कि आप लोगों के गांव तक रोड क्यों नहीं आ पा रही? बार बार जो है शासन के द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है, यही बोला जाता है कि ये कोर क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है, इसी वजह से यहाँ नहीं बन सकता, ऐसे बोलते हैं। यही मांग हम शासन को बार बार कर रहे हैं कि भाई जब सभी जगह बन रहा है तो हमारे यहाँ इस एरिया में क्यों नहीं बन रहा? दिक्कत कहाँ आ रही है? तो वही दिक्कत के लिए हम लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ कि क्या दिक्कत है सर करके। एक डेलीगेशन टीम बनाए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और कलेक्टर महोदय द्वारा कहा गया था कि विधानसभा सत्र के जस्ट 1 सप्ताह के अंदर आपसे मिलाएंगे करके। तो आप लोग इतने दिन से, जैसे यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो कैसे करते हैं फिर? आसपास तो अस्पताल होगा नहीं, नगरी भी होगा, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है जो नगरी, कैसे करते हैं आप? इधर से घूम के जाना पड़ता है लगभग 80 किलोमीटर। वहाँ भी रपटा ही है, पुल नहीं है वहाँ भी। वहाँ जैसे कुछ मतलब पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए ना, तो कुछ भगवान भरोसा है यहाँ से मरीज की स्थिति। और बिजली को लेकर क्या है आप लोगों की? नहीं, यहाँ बिजली है ही नहीं। सौर ऊर्जा लगा दिए हैं सन 2018 में, अभी नया प्लान डाला है। वो अभी गांव में ना, किसी गांव में 1 घंटा जलता होगा, या कोई गांव में जलता ही नहीं है, लाइट ही नहीं है समझो। रात अंधेरे में, दिन अंधेरे में, यहाँ बिजली की कोई सुविधा नहीं है। कलेक्टर महोदय के द्वारा भी आश्वासन मिला था कि हम कुछ अपने फंड से, DMF फंड जो होता है ना, उसमें से कुछ पैसा डाल के बैटरी को सुधारेंगे बोल के, अभी तक नहीं सुधारे। तो फिर कैसे चलेगा? क्या जब चुनाव के वक्त सरकार जो लोग आते हैं तो उनसे आप नहीं बोलते क्या? वो उन लोग भी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगा तो हम लोग इस मुद्दे को हल करेंगे बोल के, उन लोग भी नहीं करते हैं। कहाँ तक आप लोग अपनी बात पहुंचा चुके हैं? मुख्यमंत्री से मुलाकात हो नहीं रही है। देखिए ना, हम लोग पूरे क्षेत्र यहाँ से पूरे समस्याग्रस्त में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ कोई किसी प्रकार के कोई भी सुविधा ही नहीं है। यहाँ समस्या ही समस्या है। जैसे नदी नाला में पुल भी नहीं है, जैसे किसी कोई बीमार पड़ गया तो उसको इलाज पानी करवाने के लिए सीधा यहाँ से नगरी सांखरा ले जाना पड़ता है। जैसे बारिश के समय तो पूरा बाढ़ रहता है, तो यहाँ प्रसव एक प्रकार के कराना है तो बिना मौत के यहाँ मर जाते हैं। 2 साल 3 साल में यहाँ से हम लोग पूरे क्षेत्र भर के जितने भी सब जाते हैं और मांग करते हैं, कुछ नहीं होता है, मात्र आश्वासन भर देते हैं। उसके बाद आज तक कोई सुख न सुविधा है। पूरा इलाका है ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। और लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस इलाके में, इस उदंती सीता नदी अभ्यारण्य वाला जो टाइगर रिजर्व एरिया है, यहाँ बहुत से गाँव में सड़कें हैं, लेकिन यहाँ सड़कें नहीं हैं। ये इसको लेकर जब सवाल किया जाता है प्रशासन से, तो प्रशासन यही कहता है, जब गांव के लोग प्रशासन से सवाल करते हैं कि NOC वन विभाग नहीं दे रहा है। तिरंगा यात्रा हो, घर घर तिरंगा यात्रा चल रही है, घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगा यात्रा पर प्रशासन और शासन का फोकस है, लेकिन आज़ादी के 80 साल होने को आ रहे हैं, 79 साल पूरे हो चुके हैं, और किसी गाँव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसूलाल मरकाम है। मैं माशुलपुर का रहने वाला हूँ और इस क्षेत्र का भी निवासी हूँ। तो आज ये समस्या को लेते हुए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, एक पहले नक्सली के नाम से पल्ला झाड़ देते थे, लेकिन अब जैसे भी रोड का मामला होता है, बिजली का मामला हो जाता है, सब स्वीकृति हो जाता है, लेकिन अटकता वन विभाग पे। वन विभाग अगर NOC दे देता ना, तो ये सारा चीज़ अभी तक हो पाता संभव होता।
खाली अभ्यारण्य? हाँ, अभ्यारण्य के नाम से यहाँ केवल टाइगर रिजर्व का नाम से एक पल्ला झाड़ते विभाग। हो सकता है टाइगर रिजर्व का और एनएफसी का जो उसका गाइडलाइंस है ना, उसको अपने इस क्षेत्र को ये करता है, फॉलो करता है गाइडलाइंस को उसका। इसमें कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं है, इस गाइडलाइंस के ज़्यादा वो पढ़े करते हैं हम लोग को, इस क्षेत्रवासी को। उस गाइडलाइंस की वजह से इस क्षेत्र में ना रोड के लिए, ना लाइट, ना बिजली के लिए, सब पुल के लिए सब अटक गए अभी तक। पल्ला झाड़ते थे कि नक्सली के नाम से नहीं बन पा रहा है ऐसे करके, तो एक दबाव भी था लोगों के सामने कि शासन को और जनता शासन तक भी वो नहीं कर पाते थे। मतलब हम कहीं ना एक दबावपूर्ण खुल के बात भी नहीं कर पाते थे। कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक प्रेशर था इस क्षेत्र में रहने के लिए। अब नक्सल मुक्त हो जाने के बाद हम जब हावी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें विभाग भी हम पर ना घेर रहा है कोई ना कोई तरफ से। अब जब हम रैली के, अभी धरना प्रदर्शन किए, तो उसमें हमारी मांग, जायज़ मांगों को लेकर हम लोग लड़ाई कर रहे थे। उस जायज़ मांग को देना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन हम विभाग क्या कर रहा है, अब अनेक उनका रवैया अपना रहा है। उसके पहले यहाँ प्रधानमंत्री आवास का जो स्वीकृत 18 लाख जो बोलते हैं ना, वो सभी स्वीकृत हुआ। सबों के घरों में, अब हर पंचायत में अलग अलग गांव में स्वीकृत हुआ है। उनकी लेना रेती, ईट, लकड़ी, ये सारा चीज लाते थे। लेकिन जैसे हम लोग हड़ताल के धरना प्रदर्शन कुछ सेकंड ही दिन पूरे स्टार्ट हुए, आदेश जारी किया गया कि टाइगर रिजर्व एरिया में आवास नहीं बनेगा। ये सीधा डीएफओ निकाले गरियाबंद से, डिवीजन गरियाबंद पड़ता है सीता नदी उदयंती का, और उसके द्वारा 2 दिन के बाद ये सब आदेश निकालना चालू कर दिए। उसके बाद फिर हमने और अपना उसके बाद काम नहीं हो तो और कुछ करना चाहा, लेकिन अब एक बहाना कर रहा है इस टाइगर रिजर्व गाँव को यहाँ से विस्थापन करना है करके। हाँ, विस्थापन करना है। और पता नहीं कहाँ विस्थापन करेंगे, विस्थापन की याद नहीं आई क्या? नहीं आई। लेकिन वो बोले कि हम लोग अपने काम पर, अपने जायज़ मांगों का लड़ाई लेकर ना हमेशा उसके पास जाते हैं, अपना लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करते हैं। वो कुछ ना कुछ विभाग ना कि अपने दूसरे एंगल से ना हमें कुछ ना कुछ करके एक परेशान करने का वो काम कर रहे हैं अभी तक डीएफओ। सुना आपने लोगों का कि चाहे टाइगर रिजर्व की बात हो, चाहे नक्सली की बात हो, सब वक्त पे बहाने अलग अलग प्रशासन के रहते हैं। लेकिन यहाँ सड़क नहीं पहुँचानी है तो उसके कई बहाने हो सकते हैं। गांव में भी घूमते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करेंगे कि जो तकलीफ़ है, और गांव, अपने दर्शकों को गांव भी दिखाते हैं कि इस गांव जो है, यहाँ जो आबादी है, इस पूरे आसपास जो 4 पंचायत है, वहाँ करीब 10,000 की आबादी है। और ये 10,000 की आबादी बिना जब बाढ़ की स्थिति होती है तब किस मजबूरी में अपने ही गांव में रहने को मजबूर हो जाते हैं, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि इस गांव का ये हाट बाजार है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। हर रविवार यहाँ बाजार लगती है, अलग अलग लोगों से सब्जी के जो कारोबारी हैं वो आते हैं, और यहाँ और सब्जी के साथ साथ जो दीगर ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं वे यहाँ लाई जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हैं इन लोगों की। और गांव में हम चल ही रहे हैं। गांव में तो सड़क नहीं है। रास्ते में जब हम आए, एक जो जंक्शन था जहाँ से इस गांव के लिए जो रोड कटी, ये करीब 18 किलोमीटर की कच्ची सड़क है। यहाँ से 5 किलोमीटर पहले एक नदी पड़ती है, वहाँ रेत की वजह से गाड़ियाँ नहीं आ सकती, तो हम भी 2 पहिया के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं, गांव तक। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन जो परेशानी है, हमारी परेशानी कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो आज आए हैं, चले जाएंगे रिपोर्ट करके। लेकिन जो इस गांव के लोगों की परेशानी है वो बरकरार रहने वाली है, क्योंकि प्रशासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। वन विभाग अड़चन लगा रहा है कि यह 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, और यहाँ इस तरह के निर्माण कार्य नहीं हो सकते। बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस गांव में जब हम हैं तो यहाँ एक दुकान आप देख सकते हैं, अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी दुकान है। लेकिन वही है कि यहाँ सड़क नहीं है, परेशानी है। दीदी हैं, ये आप लोग दुकान यहाँ चला रहे हैं, कई साल से होगा, कैसे करते हैं जब बारिश वारिश में पानी होता है? बारिश आता है ना, तो हम बारिश में कौन हो तो वहाँ जा नहीं सकन। छत्तीसगढ़ में सब पूरा चारों खूट नाला पड़ती, नाला इन लोग है, लड़का है, बीमार है, तबीयत खराब है, डिलीवरी है, कुछ हो जाते, बहुत समस्या पड़ती है। गाड़ी मोटर के सीधा नहीं है, हॉस्पिटल के सीधा नहीं है, ना कोई एक सीधा नहीं है, नदियाँ नहीं है, काकदेन
सड़क नहीं है, लाइन नहीं है। रात में का कहते ताना जाना बा मुश्किल होते और दिन के मुश्किल होते। कुछ फोटोकॉपी कराना है तो 30 किलोमीटर जाना पड़ते और कुछ लड़का मन के कागजात बनाना है तो नगरी शाखा जाना पड़ते। एक लिए कोई साधन नहीं है, ओकर लिए हमला सरकार साधन दे के कोशिश करी। परेशानी इस बात की है कि यहाँ बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी भी बहुत के खास इंतजाम नहीं है, क्योंकि नल जल घर योजना जो लगातार हर गांव में दावे किए जाते हैं कि पहुंच रहे हैं, वो भी नहीं है। गांव में हम घूम ही रहे हैं। ये गांव जो है अंग्रेज़ों के ज़माने का है, तो क्या बदला है उस ज़माने से लेकर अब तक? क्योंकि अब तो देश बहुत बदल गया है, बहुत विकास कर गया है, डिजिटल इंडिया की बात होती है। क्या बदला है? क्या सुनिए ना सर, लगभग मेरा जो उम्र है लगभग 70-75 साल होने जा रहा है सर। तो जब से मैं देख रहा हूँ शुरू से, वो समय का भी स्थिति वैसी है, आज भी देख रहा हूँ तो वैसी स्थिति है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और पहले तो कुछ नहीं था ना भाई। और सबसे मेन बात है सर, यहाँ जो हम इधर का जो हमारा बावन गांव है ना, वो चारों नदी नाला से चारों तरफ से घिरा हुआ है। बारिश के समय में तो बिल्कुल हम इधर उधर जा ही नहीं सकते ना। और जैसे कोई बीमार अगर कहीं पड़ गया, कुछ हो गया, तो कहीं इलाज पानी करवाना है तो सीधा नगरी या सांकरा जाना पड़ता है। तो अब उस समय बारिश के समय में तो जब नदी नाला में बाढ़ आ जाता है ना, तो बड़ा इतना परेशानी होता है कि बिना मौत के हम भी जान देना, गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, मौत ही होती है, उसका कोई ये नहीं है। ऐसा समस्या ही है सर, यहाँ समस्या है, कोई सुधार नहीं है आज तक। न रोड, न बिजली, न पुल, न पुलिया, न कुछ नहीं। यदि कम से कम यहाँ नदी नाला में अगर पुल भी बन जाता ना, तो थोड़ा कुछ कच्ची सड़क का आदमी इस्तेमाल कर लेता। हाँ, कच्ची सड़क से भी हम आते जाते, लेकिन पुल, नदी नाला में पुल एकदम अति आवश्यक है, पुल बनना जरूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पुल है वाकई, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आए, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह पहले गाड़ी फंसी, क्योंकि रेत, अभी पानी नहीं है तो रेत है उस इलाके, उस जगह पे, पानी वाली जगह पे, नदियों में। और जैसे ही आप बढ़ते हैं तो गाड़ियाँ पार नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल से जद्दोजहद करके निकाला। हमारी गाड़ी फंस गई, फिर ट्रैक्टर से किसी तरह हमने उसे टोचन देकर निकाला बाहर, उसी तरफ खड़ा करके फिर 5 किलोमीटर इधर आए हैं। लेकिन परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। ये आप तस्वीरें देखकर भी आपको अंदाज लग रहा होगा। सिर्फ मकान पक्के हो गए हैं इन गाँवों में। आज़ादी के पहले का गाँव है, 1927 रिकॉर्ड है, मतलब 100 साल पुराना गाँव हो जाएगा अगर देखा जाए तो। 99 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी सिर्फ मकान कच्चे थे उस वक्त, अब पक्के हुए हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं की बात है आज़ादी के बाद जो कई जगहों पर पहुंची है, लेकिन अभी भी जो ये रिसगांव है और इसके आसपास के जो 52 गांव हैं, वो इन बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं, मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे उसकी जो विकास, जिसे विकास कहा जाता है, रोड, सड़क, बिजली, वो उसकी आज़ादी इन्हें महसूस हो, बिजली की आज़ादी महसूस हो। क्योंकि बिजली, ये देखिए सोलर के सब लगे हुए हैं, लेकिन किसी का इस्तेमाल नहीं होता। रात में अंधेरे में ही इस गांव को रहना पड़ता है। मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे मकान बने, लेकिन अब रोक लग गई है। जब से इन लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया, तब से यहाँ रोक लग गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी निर्माण नहीं होंगे। इस वक्त जब हम यहाँ खड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ 2 गांव हैं। एक इधर इस तरफ, जिस तरफ घूम के आए हैं, रिसगांव है, ये 1 ग्राम है। और दूसरी तरफ इसी के जस्ट अपोजिट ये जो सड़क है, ये बॉर्डर है, ये जो घर जो दिख रहा है, ये भी रिसगांव का हिस्सा है। और इधर जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं अब कैमरे में, ये आमा बहार का हिस्सा है।
आमा बहार की कुछ महिलाएं भी हैं जो उनको जब पता चला कि मीडिया आई हुई है तो वो अपनी तकलीफ़ बयां करने के लिए आ गई हैं। क्या परेशानी है? लाइट की परेशानी है, बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, दिया मिट्टी जलाकर पढ़ाते हैं, मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल कहाँ चढ़ाएंगे चार्जिंग, लाइट की समस्या। और क्या परेशानी? और सड़क की समस्या है ना, सड़क, हाँ, बरसात के दिन आने जाने में परेशानी होता है। बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे भाई, मिट्टी के दिए थोड़ी जलाएंगे, घुमाती हैं इधर उधर। मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है, सब्जी बनाते हैं वही में जलाते हैं, बच्चा को कितना देर तक पढ़ाएंगे। तेल से दिया जलाते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं तो कहाँ पढ़ पाएंगे। जैसे अंधेरा हुआ पूरी जिंदगी अंधेरे में चली। अंधेरे में है। कब से इस तरह की परेशानी है? हमेशा से रही है? 2 साल हो गए लाइट नहीं जलते हैं, परेशानी। सोलर वाला जलता था, सोलर वाला का एक कनिक जलते था, हम बस रात में जली, अभी तो एक कन्नी जली, रात में बिल्कुल, रात में ना दिन में जली, कुछ नहीं जली, तो कहाँ से पढ़ाएंगे लड़का। लाइट नहीं है, वो सड़क भी किसी तरह चल जाती है जो कच्ची सड़क है, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ जैसे अंधेरा होता है ज़िंदगी अंधेरे में चली जाती है, बच्चों का भविष्य अंधेरे में चले जाता है। क्या कागज लिए हैं आप? अच्छा, जो गए थे आप जन चौक, पाँच ये कागज है, टोकन, धमतरी जन चौपाल था, जन दर्शन टोकन, जो कलेक्टर के पास का है ना, सौर ऊर्जा प्लांट शांति चौक आमा बहार टोकन है उसका, जन दर्शन का। और सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है 2012-13 में, कब से है? 12 से है, लेकिन देखिए इसमें विषय भी लिखा हुआ, सौर ऊर्जा प्लांट शांति चौक आमा बहार में बैटरी खराब होने से विद्युत व्यवस्था की कमी बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत सादर निवेदन है कि हमारे ग्राम आमा बहार शांति चौक में सौर ऊर्जा प्लांट है, उसमें बैटरी खराब है एवं विद्युत व्यवस्था कमी है, जिससे समस्या का निवारण करना पड़ रहा है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर ध्यान देकर समस्या का निराकरण करें। कितने दिन के लिए बोला गया था ये आपको? 15 दिन में सुधर जाएगा। और ये 5 मई के हिसाब से अगर 15 दिन भी देखें तो 20 मई तक हो जाना चाहिए। आज 20 अगस्त होने को आई है, मतलब 3 महीने बीत चुके हैं, 3.5 महीना, वो 15 दिन अभी तक नहीं आया प्रशासन के लिए। दादा आप बताइए क्या है, कैसे होगा, कैसे आप लोग तो जिंदगी अपनी गुजार ली, अपने में तो परेशान, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, रोड के पुलिया सब, जो आते डिलीवरी वाले जाते हैं तो आधा बीच में वो अटक जाते हैं, ऐसा। हाँ, जो कार जाते पुलिया में बाढ़ हो गए तो ऊंचे अटक जाते, मांग करत तो गए, हमारी उम्र बीत गई, मगर सरकार भी। से आप लोग मांग कर रहे हो? कम से कम 10-12 साल ज़्यादा हो गए, शुरू से करते हैं, शुरू से मांग कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे सरकार। आपको वही मांग है जी, पुलिया, रोड, बिजली। यहाँ अंधकार में है, लंका में बसे हैं हम, शासन कोई देता है आश्वासन फिर करता ही नहीं है। हो जाएगा कहते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करते हैं, वही कागजी कार्रवाई तकते वही वो कचरा ख़त्म डाल देते हैं, बस कुछ नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है कि हम उस जगह पर, जिस जगह पर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, जहाँ बिजली और रोड की बात हो रही है, ये तब हो रही है जब देश को आज़ाद हुए 79 साल पूरे हो चुके हैं, 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और अब लोग यहाँ, ये पहले रायपुर ज़िले का हिस्सा हुआ करता था अविभाजित मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ बना तो धमतरी ज़िला बना, बाद में धमतरी ज़िले का हिस्सा है, लेकिन परेशानी जो है वो अब तक इनकी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। नक्सली समस्या थी पहले, लेकिन उसे भी ख़त्म में करीब 15-16 साल हो चुके हैं, लेकिन पहले नक्सली का बहाना था, अब इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया, उसका बहाना लिया जाता है। लेकिन गांव में जो विकास है, जो इनकी जो विकास यहाँ पहुँचना चाहिए, वो विकास नहीं आ पा रहा है। विकास की आज़ादी जो है इन्हें नहीं मिल पा रही है, विकास का एहसास लेने की आज़ादी जो है वे नहीं ले पा रहे हैं। ये समझना चाहिए प्रशासन को कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही नहीं रहेगा तो हम, चाहे वो तिरंगा यात्रा निकाल लें, चाहे हम
घर घर तिरंगा फहरा लें, लेकिन जब तक मूलभूत सुविधाएं इस घर में नहीं पहुंचेंगी, इस गांव में नहीं पहुंचेंगी, बिजली जो एक दीदी की सबसे बड़ी चिंता थी कि बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा परेशानी है, बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत आती है बिजली की, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह आप जो देश का भविष्य गढ़ना चाह रहे हैं वह किस दिशा में जा रहा है। जब एक गांव, एक इसी देश में जहां विकास की बड़े बड़े बातें की जा रही हैं, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, उस दौर में जहां यहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि लाइट नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए बिजली मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये किस तरह की परेशानी जो है, इसके बारे में भी सरकारों को और प्रशासन को ज़रूर सोचना चाहिए। इसमें पाइपलाइन गड़ा है नल जल योजना का, और नल जल योजना का पाइप कब गड़ा है ये? 3-4 साल हो गया। कहाँ पर गड़ा है? यहाँ सीधा ये जहाँ हम खड़े हैं अभी। हाँ, ये सीधा ऐसा गया है, वो गिट्टी कूड़ा है ना, वो तालाब की वहाँ टंकी बनना था। अच्छा, पानी टंकी उसमें क्या डाक बिल मार दिया ठेकेदार आके, यहाँ बनना है के वहाँ तक डाक बिल खत्म हो गया, टंकी नहीं बना है ना, लोहा लकड़ कहाँ गया पता नहीं, क्या बेच के खाया क्या कह रहा ठेकेदार। नल घर योजना वाला था, नल जल योजना थी। बाबा कितनी उम्र है आपकी? मेरा तो अभी 65 के आसपास। अच्छा, हाँ। तो 65 साल में गांव में क्या क्या बदलाव देखते हो? 65 साल यहाँ कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं, जी रहे हैं बस दाल और चावल खा करके, और कुछ नहीं है। यहाँ तो ना सड़क है, ना बिजली है, ना कुछ नहीं है, न कोई आना गमन के कोई साधन है, सबसे वंचित है हम लोग। कब तक ऐसे चलेगा? सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा तो विकास कहाँ से होगा। हम विकास देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो सपना है पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चुनाव के समय में लोग बाग कहते हैं कि यहाँ बिजली आ जाएगा, सड़क आ जाएगा, पुल पुलिया सब बन जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में कुछ नहीं होता है। यहाँ अभी देखो ना, लाइट जो लगा है ना, यहाँ की बैटरी को निकाल के दूसरा जगह डाल देंगे, वहाँ का बैटरी निकाल के दूसरा प्लांट में डाल देंगे, ऐसे चल रहा है। सोलर वाले में नया माल तो आना चाहिए है, नया माल डालना चाहिए है। यहाँ के वहाँ गोटी खिला रहे हैं, बस कुछ नहीं है। जो जिंदा है उसी को डाल देते हैं, जो मर गया उसको ले जाते हैं। जब इस गांव और अम्मा बहार में जब हम घूम रहे हैं तो 4 बच्चे मिले हैं जो स्कूल से आ रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इस गाँव में। यही इस गांव में? यस। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। तो कौन से गांव से आते हो? जरूरत रही जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर है। पैदल चल के आते? साइकिल मिला है, लेकिन सड़क के कारण जल्दी बिगड़ जाते हैं। जो साइकिल मिली है वो सरस्वती साइकिल वाली, लेकिन सड़क ही नहीं है तो कहाँ? तो फिर कैसे करते हो? लाइट बिजली नहीं है, रोड नहीं है, तो किस तरह परेशानी नहीं होती क्या? होती है। क्या परेशानी होती है? सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते, लाइट नहीं रहते तो जल्दी सो जाते हैं। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से आ रहे हैं। कहाँ है स्कूल? कहाँ पर? मैदान के पास, इस गाँव में। तो ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? 11th में। तो क्या सब्जेक्ट लिए हो? आर्ट लिए। टीचर आते हैं स्कूल में? आधा नहीं आते हैं। तो कैसे करते हो पढ़ाई के लिए? अपने से पढ़ते हैं। अपने से पढ़ते हो किताब से? यस। रात में कैसे पढ़ाई करते हो? हमारे साइड तो अंधेरा, तो 1 घंटा चार्जिंग वाले लाइट से पढ़ते हैं। उसके बाद तो नहीं पढ़ते हैं। तो होमवर्क वगैरह मिलता है जो कैसे करते हो उसको? स्कूल में मतलब घर से स्कूल से जब घर जाते हो तब क्या लेते हो? यस। अभी दिन में ही? यस। परेशानी होती है? यस। किस चीज़ की परेशानी होती है? लाइट।
लाइट की। यस। परेशानी देख लीजिए, बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन परेशानी है कि किस तरह टीचर भी स्कूल में नहीं है, जिस तरह से बात हुई कि अपने से पढ़ना पड़ता है। लाइट की परेशानी तो है ही। ये बताइए, ये कब से खराब है? ये 2-3 साल हो गया है, खराब हो गया है। और 2-3 साल से खराब है तो बना नहीं कभी? वो कभी कभी बीच में आया था 1-2 साल, और कहाँ यहाँ बताए तो वहाँ बैटरी के यहाँ डाल देते हैं। 1-2 दिन का, 1 घंटा आधा घंटा भी बच्चे लोग भी बोल रहे थे नहीं, अभी 1-2 घंटा कहीं कहीं प्लांट में चले जाता है, फिर खत्म। यहाँ तो बिजली, लाइट, रोडे की प्रॉब्लम है। अब बच्चा लोग कहाँ किस में पढ़ा है हम लोग? क्या शासन प्रशासन कहता है कि वहाँ सभी शिक्षित हो। 18 कई वर्षों का 85-80 वर्ष हो चुका है, हमारे क्षेत्र का कोई देख रेख नहीं हो रहा है। और जब चुनाव समय आ गए तो ये बना देंगे, ये कर देंगे। हम इतना ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम लोग तो अपन आप में सोचना पड़ते, इतना परेशानी है। तो हम बच्चों को क्या हम खुद इसी स्थिति में जी रहे हैं। हम शासन से क्या कितना मांग कर, बार बार कई वर्षों से मांग रहे हैं सियाम लोग। हमारे हम तो अभी के हैं, हमारे पुरखा जो शासन वो मिलना ही नहीं। रोड सड़क बिजली मिल ही नहीं रहा है। जब भी मांग करना, जहाँ 2-4 दिन के बाद बताते हैं कागज भेज देंगे, भेजते रहते हैं शासन, कोई ध्यान ही नहीं देता नदी पुल के बारे में। मतलब तारीख पे तारीख मिल रही है आप लोगों की, बस कितने तारीख तक, कितने तारीख। इस गांव में ही ये जल जीवन मिशन का बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाइए यासीन जी, कि जल जीवन मिशन हर घर जल छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है, पीएचई का है। सौर आधारित नल जल प्रदाय योजना के तहत 2021-22 में ये लगना था, 21 में लगा है, लेकिन 21 में काम शुरू हुआ था। 3 महीने की कार्यावधि लिखी हुई है, लेकिन 2025 में 4 साल के बाद इसका काम पूरा हुआ था, है ना। और ये जो हैंडपम्प है, ये तो है काफ़ी पुराना, लेकिन इसमें जो कनेक्शन किया गया था कि अब जो पानी के लिए हैंडपम्प नहीं चलाना पड़ेगा, चालू करो सीधा पानी आए, ये सिस्टम था इसका। लेकिन 3 महीने में ये भी काम, 2 से 3 महीने में ये भी काम करना बंद कर दिया। और कब लगा? ये 2024 में, और 25 में कंप्लीट हुआ है। वो तो लिख दिए हैं, लेकिन बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन 25 में ही कंप्लीट हुआ है। मुश्किल से 2-3 महीना चला, उसके बाद बंद हो गया। हम पहले कि कितने बार शिकायत कर दी, लेकिन आज तक कोई इसके शोध भी नहीं करते, ना आते तक नहीं। और अभी तो क्रीड़ा विभाग बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। अभी गणेश चतुर्थी शुरू होने वाली है, त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो उसके लिए ये तैयारी गणेश की मूर्तियाँ, प्रतिमा बना के रखे हैं। ये काम आप ही करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। तो कैसे करते हैं फिर? जैसे कि यहाँ तो बहुत दिक्कत होती है, बिकता कहाँ है ये आस-पास गांव के लोग लेके जाते हैं? हाँ, गाँव लोग, जैसे हमारा यहाँ। और क्या क्या बनाते हैं इसका? दुर्गा बनाता हूँ, वहाँ है ना, मैं वही उधर छोटे से दुर्गा है, हाथी घोड़ा है, विश्वकर्मा का है। अच्छा, सारी मतलब विश्वकर्मा पूजा अभी होने वाला है, हाँ, उसके लिए भी सारी चीजों के लिए हाँ। गाँव संपन्न है, सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, रोड है नहीं है, बिजली नहीं है, नहीं है। तब कैसे दिक्कत नहीं जाती है? थोड़ा अगर लगता है कि बिजली होता तो क्या है, बरस में पेंट करता हूँ मैं। हाँ, अब लाइन रहते हैं ना तो मशीनें स्प्रे पेंटिंग हाँ, होता है, वो करते हैं। मशीन कहाँ चलेगी? बिजली तो होना चाहिए। हाँ, ये तो बिजली है नहीं, ये तो 2 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है, तो कहाँ की मशीन चलेगा यहाँ? धन सिंह प्रजापति जी हैं, और आप देख सकते हैं कि मूर्ति कितनी हैंडमेड मूर्तियाँ हैं ये, और कितनी अच्छी हैं। इस पर पेंटिंग भी खुद ही करेंगे, किसी भी तरह का इस पर पेंटिंग नहीं होगा, लेकिन
परेशानी है क्योंकि बिजली नहीं है, इसलिए इन्हें स्प्रे पेंटिंग नहीं करना पड़ रहा है, नहीं कर पाते ये स्प्रे पेंटिंग से और हाथ से ही अपनी कारीगरी कर रहे हैं। लेकिन शायद अगर स्प्रे पेंटिंग होता तो और ज़्यादा मूर्तियाँ बना सकते और काम कारोबार भी इनका और अच्छा चल सकता था। लेकिन चूंकि लाइट की वजह से परेशानी है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है। मैंने पहले ही बताया था गांव संपन्न है, गांव में किसी तरह की कोई कमी नहीं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिजली, सड़क और पानी, उसके लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अब तक की बात में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये पूरा गांव जो है 5वीं अनुसूची यानी आदिवासी बहुल इलाका है। सामने रिसगांव का हायर सेकेंडरी स्कूल है, आप उधर तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ 9वीं से लेकर 12वीं तक आसपास के गांव के करीब 100 बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ते हैं। साइंस फैकल्टी भी है, आर्ट्स फैकल्टी भी है, दोनों फैकल्टी है। क्योंकि यहाँ स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ एक ट्राइबल हॉस्टल बनाने की तैयारी थी प्रशासन की। सरकार ने, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने बाकायदा इसके लिए फंड अलॉट कर दिया, करीब सवा करोड़ 1.5 करोड़ के का था। लेकिन अब इसे जब से इसका गांव में लोग मांगे शुरू किए हैं, अपनी अलग अलग तरीके की रोड और बिजली की मांग बढ़ी है, कलेक्टर के सामने जब से धरना दिए हैं तब से ये भी इसका काम भी रोक दिया गया है। परिवहन माफ़ी चाहूँगा, वन विभाग ने साफ कहा है कि यहाँ हॉस्टल नहीं बन सकता क्योंकि ये टाइगर रिजर्व एरिया है। तो सरपंच हैं, सरपंच ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। ये जो हॉस्टल क्यों रुक गया है? हॉस्टल मैंने वन विभाग के द्वारा रोका गया है कि वो ये बोल रहे हैं कि आप मैंने बिना अनुमति के मैंने यहाँ भवन हमारे आप बना रहे थे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट बना रहा था, उसकी योजना है, ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजना है और वो ना अपना टेंडर देके वो खुद बनवा रहा था, हम लोग नहीं बनवा रहे थे। जब प्लिंथ लेवल हो चुका था उनके बाद वन विभाग के द्वारा रोक लगाई गई कि यहाँ का आप लोग जगह के लिए आप अनुमति नहीं लिए हो और जंगल के अंदर बनवा रहे हो बोल के। जो हमारे इस आसपास के क्षेत्र के बच्चे लोग यहाँ आज भी हॉस्टल संचालित है, छात्रावास संचालित है, जो दूसरे जगह एक भवन में संचालित किया जा रहा है। उनके बजाय अगर हॉस्टल आज तक बन जाता तो हमारे आसपास के बच्चे भी यहाँ रह के अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते और अच्छा से यहाँ रह पाते। जो आज विभाग के द्वारा एक रोक लगाया गया है कि बिना अनुमति के क्यों बना रहे हो ऐसा बोल के, और जंगल में आप लोग छात्रावास बना रहे हो बोल के। तो ये जो बात है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ बिजली और सड़क का मामला नहीं है, शिक्षा किस तरह प्रभावित हो रही है। इस पूरे जो वन विभाग की, प्रशासन की जो ये मुहिम चल रही है, जो मशक्क़त है, टाइगर रिजर्व वाली जगह को लेकर विस्थापन की बात चल रही है। मैंने पहले ही बताया कि करीब 100 साल हो गए इस गांव को बसे हुए, 100 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन सिर्फ परेशानी बिजली और सड़क की नहीं है, शिक्षा में किस तरह से बाधा बन रही है ये परेशानी, ये भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक ट्राइबल हॉस्टल बनने वाला था जिसे रोक दिया गया क्योंकि अनुमति की बात आई। तो कुल मिलाकर यही मामला है कि आदिवासी बहुल इस इलाके में शिक्षा जो बेसिक चीज़ है, स्वास्थ्य बेसिक चीज़ है, बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो सड़क और बिजली की है, ये सारी चीज़ें का लाभ जो है इन गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये बहुत मुश्किल से, जैसे कि एक दीदी ने पहले ही बोला कि सबसे बड़ी परेशानी बिजली ना होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर, रोड, बिजली, सारी चीज़ों में इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जब बात मूल सुविधाओं की होती है तो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रोल रहता है। स्वास्थ्य की सुविधाएं सबसे अहम देखी जाती हैं। रिसगांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और 6 बिस्तर का वार्ड है, अस्पताल है, एक CGMSC के तहत देखा जाता है इसे। मसला ये है कि यहाँ एक RMA है, रूरल मेडिकल असिस्टेंट, उनकी पोस्टिंग है और उन्हीं के भरोसे पूरे जो रिसगांव और आसपास के जो गांव हैं, 4-5 गांव, उनके जो स्वास्थ्य का जिम्मा है ये RMA हैं, असिस्टेंट साहू जी, दुर्गेश साहू जी। ये बताइए आप कितने साल से हैं यहाँ? सन 2012 से हूँ मैं अभी तक जी, और लगभग 14 साल हो गए यहाँ पे। यहीं इसी जगह पे RMA के तौर पर ही काम कर? RMA के तौर पे ही, और 1-2 बार ट्रांसफ़र हुआ, गांव वाले फिर वापस ले आते हैं क्योंकि यहाँ कोई कर्मचारी आना नहीं चाहते, इसलिए। और आप यहाँ रहें तो कंफर्ट हो गए? अब यहाँ रहते मेरे को अपने गांव टाइप लगता है, इसलिए रहते हैं, सभी लोगों से मिलना जुलना, सभी के साथ रहते हैं। जैसे कोई गंभीर बीमारी के कोई मरीज होता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उस स्थिति में क्या करते हैं? उस स्थिति में हम लोग रिफ़र करते हैं नगरीय CHC हॉस्पिटल में, और सर से बात करते हैं, वहाँ जो हमको यहाँ जो सुविधा मिल सकता है वो मरीजों को देते हैं, और हमसे जितना बन पड़ता है हम उतना इलाज करते हैं, उसके बाद आगे रिफ़र कर देते हैं। तो कुछ ऐसे केस आते हैं क्या, जैसे कि बारिश का टाइम है अभी, ले जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सड़कें नहीं है, बिजली का इशू है, तो बिजली की वजह से, बिजली ना होने की वजह से कोई परेशानी आती है क्या यहाँ? हाँ, रात में डिलीवरी जो आती है, हमारे यहाँ तो लाइट नहीं है, लगभग 2 साल हो गए, आवेदन भी किए हैं 2-3 बार, तो CMHO सर उसके लिए जानेंगे उनकी क्या हो रही हो स्थिति। लेकिन अगर नाइट में डिलीवरी वाले के साथ है तो लाइट जलता नहीं है, और गांव वाले लाइट है वो भी 8-9 बजे ये हो जाता है तो बंद हो जाता है। उसके बाद कभी कभी तो मोबाइल के ये में भी, अब इमरजेंसी रहता है, डिलीवरी वाले केस को तो भेज नहीं सकते, अगर वो कंडीशन में आ गए लेबर में, तो इमरजेंसी लाइट में, मोबाइल के लाइट से या इमरजेंसी लाइट से डिलीवरी कराते हैं। हाँ, माहौल बन जाता है, उस टाइप का करते हैं। अगर टाइम रहता है उसमें डिलीवरी में तो रिफ़र कर देते हैं, और बरसात में फिर उधर से 102 गाड़ी को बुलाते हैं और इधर से अपना जहाँ तक जा सकता है गाड़ी वहाँ तक भेजते हैं। RMA थे दुर्गेश साहू, ये खुद बता रहे थे कि किस तरह परेशानी होती है, चूँकि रोड नहीं है तो उधर से जो CHC सेंटर है, नगरी है नज़दीक में, वहाँ से गाड़ी आती है, यहाँ से गाड़ी जाती है, बीच में जो जगह पार करने की नहीं होती वहाँ हाथ से हैंड कैरी करके मरीज़ को जो है उस पार पहुँचाया जाता है। तो ये परेशानी जो है ये देखने सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी है। वो वही दर्द, उस दर्द को वही समझ सकता है जो उस वक्त उस तकलीफ़ से गुज़र रहा हो। तो कुल मिलाकर जब आप स्कूल भी देख लिए, पंचायत गांव घूमकर सड़कों को भी देख लिए, पानी की समस्या का भी सामना हुआ कि किस तरह पानी के लिए लोगों को परेशानी हो रही, बिजली को भी है, और ये मेडिकल सुविधा। तो इस तरह से कुल मिला के पूरी बात यही है, पूरे इस हमारी रिपोर्ट का लबोलो अब यही है कि मूलभूत सुविधाएं, चाहे वह बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा हो, सभी चीज़ों के लिए ये गांव के लोग, रिसगांव के लोग और आसपास के 52 गांव के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज़ादी के 79 वर्ष बाद हमने इन गांवों में एक अलग हिंदुस्तान देखा है। ऐसा हिंदुस्तान जहां लोग बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में नहीं पूछ रहे, वे सिर्फ सड़क मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, साफ पानी मांग रहे हैं। इन लोगों की शिकायत सिर्फ सुविधाओं की कमी नहीं है, सवाल इस बात का है कि विकास की जो तस्वीर देश को दिखाई जाती है उनमें इनका गांव कब शामिल होगा। 79 साल बाद भी अगर किसी नागरिक को अपने घर तक सड़क, रोशनी और साफ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो हमें खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि आखिर आज़ादी का असली मतलब क्या है। तिरंगा हर गांव में पहुंच गया है, क्या विकास भी पहुंचा? कैमरे में मेरे साथ यासिन मेमन है, मैं दानिश अनवर। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।